मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो आज यूटीएम पैरामीटर थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज यूटीएम पैरामीटर? इसको यूआरएल पैरामीटर या यूटीएम पैरामीटर बोलते हैं। फुल फॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको पता करना हो तो आप गूगल करके देख लेना। यूआरएल पैरामीटर क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, हर लैंडिंग पेज की एक यूआरएल होती है। जरा ध्यान से समझना, हर लैंडिंग पेज की एक यूआरएल होती है। बट मान लो ये हमारा पेज है, ठीक है, ये हमारा पेज है और इस पेज पर हम गूगल ऐड भी चला रहे हैं, फेसबुक ऐड भी चला रहे हैं, कोई और ऐड भी चला रहे हैं, यूट्यूब पर भी लोगों को बता रखा है कि हमारे इस पेज पर चले जाओ और साइन अप करो। कल को चल करके मुझे ये पता करना हो कि कौन सा बंदा क्या देख करके मेरे पास आया है, यूट्यूब वीडियो देख के आया है कि फेसबुक वीडियो देख के आया है कि ऑर्गेनिक आया है, कहां से आया है, तो आप पता कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूआरएल तो वही है। क्यों भाई? ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? मान लो हमने किसी को बताया कि भैया ये हमारा पेज है और यहां पर जाकर के साइन अप करो, तो क्या मुझे ये बात पता चल पाएगी कि ये बंदा कहां से आ रहा है? नहीं पता चल पाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीएम पैरामीटर या फिर यूआरएल पैरामीटर। अगर आप यूआरएल पैरामीटर का यूज करते हो तो आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि कौन सा पर्सन कौन सी एड देख के आया है, कौन से कैंपेन से आया है। इवन बहुत ही डिटेल्ड एनालिटिक्स आप कर सकते हो। मैं लाइव करके दिखाता हूं आप लोगों की। चलो 2-3 लोगों का हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पर हम सर्च करते हैं किसी का, मिराज का चलो सर्च करते हैं। मिराज यहाँ पर हमने सर्च करा और इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए मिराज भाई हैं, तो मिराज ने लगभग 6 महीने पहले साइन अप किया था, इसलिए इनका डेटा उतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर देखो ना, ये सारा डेटा है ना, ये मैनुअली फीड किया गया है। जो पर्सन डायरेक्ट मान लो व्हाट्सएप पर मैसेज करता है ना 1 to 1, तो वो यहाँ पर ना मैनुअली सेव किया जाता है, तो इनका यहाँ पर डिटेल नहीं है। बट अगेन हम 2-3 पेज पीछे आते हैं जहाँ पर ऐड वाले जो डेटा हैं, जैसे मान लो यहाँ पर तुषार हैं, मंजेश हैं, इन सब का डेटा आप देखो, तो यहाँ पर ना इनका हमें एक एक डेटा पता है। क्या पता है? कि इन्होंने हमारी फेसबुक ऐड देखी थी, ये वाला कैंपेन देखा था, ये एडसेट देखा था, ये ऐड देखा था, और प्लेसमेंट आईडी भी यहाँ पर आ जाती है। ये डेटा हमारा कहाँ चला जाता है? सीआरएम में हमारे चला जा रहा है, और ये सब ऑटोमेशन में होता है। तो ये ट्रैक हम कैसे कर पा रहे हैं? यूटीएम पैरामीटर की मदद से कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये बनाना ना बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके लिए आसान होने वाला है। हम आते हैं डॉक पर और इस कॉन्सेप्ट को हम जरा समझते हैं। इसको मैं 2 से 3 बार आपको पूरे कोर्स में पढ़ाऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा यूटीएम पैरामीटर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लीड कहाँ से आ रही है, आपको ये पता होना चाहिए। और कल को जैसे मान लो कि आपकी लीड आई, फेसबुक से आई, गूगल से आई, तो कौन सी लीड कन्वर्ट हो रही, कौन सी नहीं हो रही है, कहाँ से अच्छी क्वालिटी की लीड आ रही है, ये सब कैसे पता करोगे? हमें पता रहेगा ना कि यार फेसबुक से जो लीड आ रही है वो कन्वर्ट हो रही, मीन्स ये अच्छी लीड जा रही है, ये ऐड अच्छा चल रहा है। मान लो आपके पास लीड्स आई 100, बट एक ऐड वाले लोगों ने ज्यादा खरीदा है कोर्स को, एक ऐड वाले ने कम खरीदा, मतलब ये ऐड अच्छा हमारा ज्यादा काम कर रहा है। ये सब कैसे पता कर पाओगे? जब तक आपके पास यूटीएम पैरामीटर होगा नहीं, तब तक आप पता ही नहीं कर पाओगे। क्यों भाई? तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐड बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन सा कैंपेन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। यहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर हमने सर्च करते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर ना बहुत सारी एड्स आती हैं। किसी भी एड्स, मान लो हम पीडब्ल्यू की एक ऐड चल रही, इस ऐड पर आते हैं और इस ऐड को हम कॉपी करके, इसकी यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। अब एक्चुअल इसकी जो यूआरएल है वो इतनी ही है, देखो यहाँ पर जो मैंने बोल्ड कर रखा है, इस एक्चुअल जो इसकी यूआरएल है वो कितनी है? इतनी है। उसके पीछे जो यूआरएल में ये सब लिखा है ना, ये सब बकवास चीजें हैं, बट आपके लिए बकवास आज से नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम इस यूआरएल को कॉपी करके इसके बगल में जस्ट ओपन करते हैं तो एग्जैक्टली सेम चीज ओपन हो रही है। देखो यहाँ पर इसमें और इसमें कोई अंतर है? क्योंकि ये दोनों सेम पेजेस हैं, बशर्ते इस यूआरएल में हमने अलग से यूटीएम पैरामीटर ऐड कर दिया है
ताकि ये हम ट्रैक कर पाए कि ये लीड कहाँ से आई है। और देखो ये गूगल, ये जैसे PW है तो PW ये चीज ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर इसने लिख रखा है UTM सोर्स इक्वल टू गूगल, मतलब ये अपने पास से डेटा ले जा रहा है पूरा कि ये बंदा गूगल से आया है। मीडियम CPC मीडियम से आया है। CPC का मतलब इसको CPC ऐड ही बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक ऐड, यहां से आया है। उसके बाद में उसके कैंपेन का नाम क्या है, तो देखो उसके कैंपेन का नाम ये है, ये कैंपेन का उसके नाम है एग्जैक्टली, ठीक है, यहां तक। तो उसने कैंपेन का नाम क्या डाल रखा है, यहाँ पर देखो PW डिजिटल मार्केटिंग स्किल टॉप सिटीज न्यू लैंडिंग पेज गूगल स्किल्स का बना रखा है, लीड सर्च कर रहे हैं, लीड सर्च CPC, मतलब अपने हिसाब से नाम वगैरह डाल रखे हैं। उसके बाद इनका UTM कीवर्ड, अब कीवर्ड में देखो तो एग्जैक्टली मैंने क्या टाइप करके सर्च किया था, तो मैंने सर्च करा था लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम UTM टर्म बोलते हैं हालांकि। तो यहाँ पर आप देखो लर्न डिजिटल मार्केटिंग जब हमने सर्च करा तो इसको UTM टर्म बोलते हैं। तो उस UTM टर्म से ये वाला इनका कीवर्ड हिट हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नाम से एक इन्होंने क्या बनाया होगा, कीवर्ड बनाया होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये कीवर्ड इनका ट्रिगर हुआ है और ऐड दिखी है, तो इनको ये पता चला कि कौन सा कीवर्ड से ऐड दिख रही है, ठीक है। देन मैच टाइप जो भी इन्होंने लगा रखा होगा, UTM एड ग्रुप की ID यहाँ पर है, डिवाइस कौन सी यूज किया है, सोर्स क्या है, बहुत सारे और भी चीजें ट्रैक कर रहे हैं जो भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वो हमारी ट्रैकिंग इस तरीके से कर रहे हैं। और आप भी अपने ऑडियंस की ट्रैकिंग जरूर करोगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है ये पता करना कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ताकि हम इस चीज का फायदा उठा पाए अपने बिजनेस को और ज्यादा स्केल अप करने में, बढ़ाने में। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो एक कॉन्सेप्ट समझना है। हमेशा पैरामीटर को बनाने के लिए लिखा जाता है पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर की वैल्यू, पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर की वैल्यू, बस द एंड। अब मान लीजिए कि आपको पहला पैरामीटर बनाना है, किसी URL के आगे पैरामीटर बनाना है, तो पैरामीटर बनाने के लिए जैसे यहां पर देखो URL एंड हो रही है, ये इतनी, क्यों भाई, ध्यान से देखिएगा, ये URL हमारी एंड हो रही है। उसके बाद आपको क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद ये है पैरामीटर का नाम, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर नेम, ठीक है, तो इसका नाम हम लिख दें पैरामीटर नेम। ये UTM सोर्स, ये क्या कहलाएगा, पैरामीटर नेम। अब देखो यहां पर हमने लिख दिया पैरामीटर नेम इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है यहां तक, इसको कहते हैं हम पैरामीटर की वैल्यू, क्या कहते हैं, पैरामीटर वैल्यू। डन। उसके बाद में देखो यहां पर लगा है एम्परसेंड, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, तो ये हमने लगा दिया एम्परसेंड। उसके बाद देखो यहां पर UTM मीडियम, ये एक क्या है, पैरामीटर है, क्या है, पैरामीटर, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर नेम इज इक्वल टू, ये जो CPC लिखा है इज इक्वल टू के बाद वो क्या कहलाएगा, बोलो भैया, पैरामीटर वैल्यू। अब एक चीज देखो, इसका हम डाल दे रहे हैं पैरामीटर 1 वैल्यू 1, पैरामीटर 2 वैल्यू 2। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? उसके बाद फिर से हम मान लो हमें एक तीसरा पैरामीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आप समझो, एम्परसेंड, बोलो क्या लगाएंगे, पैरामीटर नेम 3 इज इक्वल टू पैरामीटर वैल्यू 3। और पैरामीटर बनाना तो क्या करेंगे, एम्परसेंड पैरामीटर नेम 4 इज इक्वल टू, और ये कितने आप डाल सकते हो ऐसे करके, अनलिमिटेड, आप जितने चाहो उतने पैरामीटर इसी तरीके से बना सकते हो। बनाने का तरीका, पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, पैरामीटर नेम 1 इज इक्वल टू पैरामीटर वैल्यू 1, एम्परसेंड, मतलब दूसरा पैरामीटर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एम्परसेंड लगाते हैं। और देखो यही तो हुआ है यहाँ पर भाई, ये क्या है, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगाया, पैरामीटर 1 वैल्यू 1, एम्परसेंड लगाया, उसके बाद पैरामीटर 2 वैल्यू 2,
एम्परसेंड लगाया, पैरामीटर 2 वैल्यू 3 है ना, फिर सॉरी क्वेश्चन मार्क यहाँ रहने देते हैं, उसके बाद पैरामीटर और इसकी ये यहाँ तक, कहाँ तक वैल्यू है, यहाँ तक। कैसे पता चला? एम्परसेंड से ना, क्योंकि एम्परसेंड का मतलब दूसरा पैरामीटर लग गया ना। और अब देखो आपको और समझ में आने लगा कि किस तरीके से ये चीजें बन रही हैं। ये देखो एम्परसेंड को ना मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी रहे। और इसी तरीके से ना आप कितने भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बनाना है वो बात की बात है, बट अभी इतना समझो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं भैया, यूटीएम या यूआरएल पैरामीटर बना लेते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप बना सकते हो। उसके बाद डिवाइस एक पैरामीटर है, उसके बाद gAdd सोर्स एक पैरामीटर है, उसके बाद ये एक पैरामीटर है, उसके बाद ये है, उसके बाद GCL ID है, ठीक है। तो इनको इतने पैरामीटर की जरूरत थी, इन्होंने इतने बना लिए। बनाने का तरीका आप समझ गए सारे लोग? क्यों भाई, किसी को कोई डाउट? कैसे बनाओगे? पैरामीटर नेम, फिर उस पैरामीटर की वैल्यू इक्वल टू के बाद एम्परसेंड, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू, खत्म। इतना इजी है बनाना, ठीक है। ठीक है, बस इतना समझो कि ये पैरामीटर कहलाता है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट पैरामीटर की वैल्यू कहलाती है। बस इतना समझो, इतने में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। ये कैसे बनाते हो बात की बात है। इसको हम बोलते हैं पैरामीटर नेम, ये कहलाता है पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू। और कैसे कंबाइन करते हैं ये पता चल गया। मतलब अब आप पूरी पैरामीटर यूआरएल बना सकते हो। मैनुअली भी बनाना पड़ता है और कई बार ना ऑटोमेटेड भी बनता है, वो सब बात की बात है, ठीक है। बट यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पर। तो नेक्स्ट लेवल में ऐसे समझो कि पैरामीटर का नाम आप वैसे कुछ भी डाल सकते हो, जो आप चाहते हो वो डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक स्टैंडर्ड है जिसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं। स्टैंडर्ड क्या है कि हमेशा हम ना आगे यूटीएम अंडरस्कोर सोर्स लगा देते हैं। सोर्स का मतलब कि ये बंदा कहां से आया है, जैसे फेसबुक से आया है, गूगल से आया है। ये देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यूटीएम सोर्स इक्वल टू गूगल। मतलब वैसे तो आप इसका नाम कुछ भी डाल दो, लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाया गया ताकि सबको मतलब अच्छा लगे और पता लगे कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। यूटीएम सोर्स देख करके किसी को पता लग जाएगा कि हाँ सोर्स है। लेकिन अगर आप कुछ भी डाल दोगे तो सबको पता नहीं लगेगा ना, फिर दूसरे को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आपकी बजाय कोई और समझेगा तो। इसलिए हम स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यूटीएम सोर्स लिख दिया। क्यों लिख दिया? स्टैंडर्ड है कि सोर्स लिखने से ये पता लग जाता है कि यार ये बंदा कहां से आ रहा है। अब यहां पर ये जो डेटा है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है। ये डेटा हमेशा वेरिएबल होता है, ये समझना। दोनों हो सकता है, मतलब पैरामीटर की जो वैल्यू, पैरामीटर नेम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। पैरामीटर नेम क्या होता है? कांस्टेंट, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक। जो आपने डाल दिया वही होगा। जैसे यहां पर यूटीएम सोर्स क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स रहेगा। यूटीएम मीडियम फिक्स रहेगा, हर चीज ये क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन 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 जो पैरामीटर की वैल्यू है वो इट कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दोनों हो सकती है। वेरिएबल का मतलब बदल भी सकती है वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने ऐड देखी और इन्होंने 4 कैंपेन बनाए थे, तो हो सकता है मुझे इनका कोई दूसरा कैंपेन दिख जाता, तो यहां पर कैंपेन का नाम इनका क्या हो जाता, कुछ और हो जाता। लेकिन ये तो वही रहता ना, यूटीएम कैंपेन, मतलब पैरामीटर का नाम तो वही रहेगा ना। डिवाइस, मान लो मैंने कंप्यूटर, यहां पर सी आ रहा है, हो सकता है मैं मोबाइल में सर्च करता तो यहां पर एम आता लिख करके, टैबलेट में सर्च करता तो यहां टी आता लिख करके। तो ये क्या हो रहा है, एम सी टी, ये सब चेंज हो रहा है। वह उसी तरीके से इनका एड ग्रुप चेंज हो रहा है, मैच टाइप चेंज हो रहा है, कीवर्ड चेंज हो रहा है, हर वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। भाई मुझे जो ऐड दिखी वो किसी कीवर्ड से दिखी, किसी और को किसी और कीवर्ड से दिखेगी, कोई लैपटॉप से देखेगा, कोई मोबाइल से देखेगा। मतलब जितना भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जा रही हैं, चेंज हो जा रही हैं, ठीक बात। तो अब यहां पर यह समझना है कि हमेशा जो वैल्यू है ना वो वेरिएबल हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो
अगर कांस्टेंट वैल्यू डालनी है तो आप ना टाइप करके डाल दो, अगर आपको वेरिएबल डालना है तो वेरिएबल इसमें बने बनाए रहते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, अभी दिखाएंगे आपको। बट यहाँ पर देखो यूटीएम सोर्स एक नाम है और इसके अंदर हमने डेटा क्या डाल दिया, गूगल। उसी तरीके से यूटीएम मीडियम, मीडियम का मतलब किस मीडियम से आया है, तो ये सीपीसी मीडियम से आया है। उसी तरीके से यहाँ पर किस कैंपेन से आया है, यूटीएम कैंपेन, इसका हमने नाम डाल दिया और ये इस कैंपेन से आया है, इस कीवर्ड से आया है, एड ग्रुप से आया है, ये एड देख के आया है, ये डिवाइस से आया है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, पैरामीटर नेम कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपने ऐड में और देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है यूटीएम पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर, और इसमें की1 वैल्यू 1 एंड की2 वैल्यू 2 लिखा है। तो की1 का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज मत हो, पैरामीटर नेम ही तो है, पैरामीटर नेम 1, इन्होंने की1 लिख दे रही है, तो नाम से आप कंफ्यूज मत होना। अब हम आते हैं बिल्ड अ पैरामीटर पे। अब यहाँ पर देखो लिखा कैंपेन सोर्स, कैंपेन सोर्स। अब क्या होगा कैंपेन सोर्स में, मतलब आप क्या लिखना चाहते हो, अगर आप स्टैटिक यानी कांस्टेंट डालना चाहते हो, मतलब हम चाहते हैं कि हर बार फेसबुक लिख के जाए या FB लिख के जाए, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे FB। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर नीचे अपने आप बन के आ गया, क्या, यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू, अपने आप बन गया, डन। अब यूटीएम सोर्स क्या है, पैरामीटर का नाम है, और FB क्या है, पैरामीटर की वैल्यू है, और ये वैल्यू कांस्टेंट हमने डाली है, मतलब हर बार फिक्स जाएगा डेटा। जो जितने भी लोग हमारे इस वाले ऐड के थ्रू जाएंगे, तो अगर हम उनकी ट्रैकिंग करेंगे तो हमको सबका सोर्स दिखेगा क्या, फेसबुक। अगर यहाँ पर आप फेसबुक लिख दोगे तो फेसबुक दिखेगा, डन। उसके बाद अगर हमें ये पता लगाना है कि ये बंदा किस मीडियम से आ रहा है, तो मान लो हम मीडियम में डाल देते हैं एडसेट का नाम, या मान लो हम कुछ और डाल देते हैं। ये जितनी फील्ड हैं ये सब डायनेमिक फील्ड होते हैं या वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब बदलता रहेगा। मान लो हमने यहाँ एडसेट आईडी डाल दी, तो एडसेट आईडी हर एडसेट की अलग होगी, LAS1 की आईडी अलग होगी, LAS2 की आईडी अलग होगी, हर एडसेट की एक आईडी होती है। ऐसे ही ऐड की आईडी होती है, ऐसे ही कैंपेन की आईडी होती है। बट जनरली मैं क्या पता लगाता हूं, तो मैं ये सारी चीजें पता नहीं लगाता हूं। कैंपेन मीडियम वगैरह गूगल ऐड में पता लगाते हैं, बट फेसबुक में नहीं। फेसबुक में हमें क्या चाहिए, पैरामीटर, एक तो हमें ये पता लग जाए कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, दूसरा हमें ये पता लग जाए कि ये बंदा किस कैंपेन से आ रहा है। तो कैंपेन आईडी हम ना पता करके हम कैंपेन का नाम पता करते हैं। तो यहाँ देखो करली ब्रेसेस के अंदर कैंपेन नेम लिखा है। अब बात ध्यान से समझिएगा, ये हो गया हमारा डायनेमिक डेटा या वेरिएबल वाला डेटा, ठीक है। ये फेसबुक ने हमें ऑटोमेटिक बना के दिया है। अगर यहाँ पर मैं कैंपेन नाम ABC टाइप कर दूंगा तो हर बार ये ABC ही जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि एक बार मैं बना दूं और जो कैंपेन का नाम हो वो ऑटोमेटिक कैंपेन का नाम जाए, समझो, अपने आप से कैंपेन का नाम उठा ले। अब मान लो मेरे कैंपेन का नाम इतना लंबा चौड़ा सा जो भी है यहाँ पर देखो लिखा है, ये अगर हमने कैंपेन नाम ले लिया तो ऑटोमेटिक ये वाला कैंपेन से अगर कोई बंदा ऐड देखेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला नाम उसको हमें भेज देगा, क्लियर ना। उसके बाद हम पैरामीटर बनाते हैं। अब देखो ये तो कहलाते हैं प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। प्री डिफाइंड मतलब फेसबुक ने हमें बने बनाए दे दिए हैं, बट कुछ पैरामीटर हम अपने आप से भी बना सकते हैं। तो मान लो हम चलो अपने आप से बनाते हैं, तो इसका नाम हमने डाल दिया यूटीएम एडसेट नेम, या एडसेट हम डाल देते हैं यूटीएम एडसेट। ये क्या हो गया, पैरामीटर का नाम होगा। नीचे देखो बन भी रहा है एम्परसेंड के बाद यूटीएम एडसेट। अब हमें पता करना है एडसेट का नाम, तो एडसेट के नाम के लिए देखो यहाँ पर एडसेट नेम एक वेरिएबल बना पड़ा है, इसको हमने डाल दिया। यानी कि अब इस एडसेट नेम के पैरामीटर में ये वाला डेटा चला जाएगा कि कौन सा बंदा कौन से एडसेट से आ रहा है। अगेन आते हैं यहाँ पर हम, अगर आपको एड नेम पता करना है तो आप यहाँ पर एड नेम, अब अगेन ये कुछ भी आप डाल सकते हो पैरामीटर का नाम, बस स्पेस मत देना, ध्यान देना स्पेस नहीं देना कहीं पर भी, गलती से भी कहीं भी स्पेस नहीं देना है आपको। इवन यहाँ पर अगर आप फेसबुक के बाद अगर कुछ और लिखना चाहते हो तो उसमें भी आप अंडरस्कोर लगाओगे, अंडर स्पेस नहीं, क्योंकि यूआरएल कभी स्पेस अलाउड नहीं करती है, यूआरएल में कभी स्पेस होता ही नहीं है, इसलिए स्पेस गलती से भी मत दीजिएगा। अब मान लो हमें ऐड नेम पता करना है, तो यहाँ पर हमने ऐड नेम डाल दिया, तो हमें कस्टमर का ऐड नेम पता चल जाएगा कि कौन से ऐड से आ रहा है। इसी तरीके से हमको ये पता लगाना है कि वो किस, उसका प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट का मतलब कहाँ से ऐड दिखी है, तो यहाँ पर हमने प्लेसमेंट डाल दिया। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या नाम डालना चाहते हो, आप अपने हिसाब से बना लो, डन। अब ये तो देखो फिक्स रहेगा,
बट ये प्लेसमेंट जो बंदा जिस प्लेसमेंट से आएगा वो प्लेसमेंट की आईडी या नाम पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ना, मैंने आपको दिखाया था, ये देखो यहाँ पर ये प्लेसमेंट में प्लेसमेंट आईडी जाती, पहले नाम जाता था, अब आजकल आईडी जा रही है। पहले नाम आ जाता था कि ये बंदा इंस्टाग्राम से आया है कि फेसबुक से आया है, फीड से आया है, बट आजकल आईडी जा रही है। ये देखो ऐड का नाम पता चल गया कि यार इस बंदा ये ऐड से आया है, ये एडसेट से आया है। ये कैसे पता चल गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसी तरीके से ये डेटा डाल रखा था। तो जो भी कैंपेन का नाम हो गया, वो कैंपेन का नाम देखो यहाँ पर आ गया इनके कि यार ये बंदा ना इस कैंपेन से देख करके आया है। एडसेट का नाम हमने लिया था तो यहाँ पर देखो एडसेट का नाम लिख के आ गया। ऐड का नाम हमने लिया था तो यहाँ ऐड का नाम आ गया, ठीक। और प्लेसमेंट डाला था तो प्लेसमेंट आ गया। तो नॉर्मली फेसबुक में हम ये डेटा ही पता करते हैं, बट अगर आपको और पता करना तो आप पैरामीटर पे जाओ, नया पैरामीटर बनाओ, पैरामीटर निकाल लो, ठीक बात। और फाइनली हम इसको कर देते हैं अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे देखो ये यूआरएल यहाँ पर बन के आ गई। अब ये तो फेसबुक हमको बनाना बता दिया कि भाई यहाँ से आप ना बिल्ड पैरामीटर से बना लो, बट ऐसा नहीं है, आप इसको मैनुअली भी बना सकते थे अपने ब्राउजर में। जैसे हमने यहाँ पर टाइप करके बनाया था, लिखना तो है भैया, इसको लिखना इस तरीके से और कॉपी करके यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर देना। यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दो, बात तो वही है। चाहे आप बिल्ड पैरामीटर से बना लो इस तरीके से, चाहे आप अलग से बना के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये है भैया यूआरएल पैरामीटर का कॉन्सेप्ट, तो बहुत ही पावरफुल और प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसको हम रेगुलरली यूज करेंगे अलग अलग चीज़ों में ना, तो हमें पता लगेगा। और जब हम अपनी ऐड वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑटोमेशन जब हम सीखेंगे तो ये सीखेंगे कि ये डेटा ऑटोमेटिक आपको सब सीआरएम में कैसे चला जाता है। चलो, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखना है भाई साहब। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless.